जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी लोग। मॉर्निंग मॉर्निंग। नागपुरी जी, सब बढ़िया है सर। आप कैसे हैं सर? एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास सर, वैसे ही रहिए सर। आपको देख के तो हम यही बोलते हैं सर। आपको देख के ही तो हम यहाँ पे सीखते हैं सर। राइट। हमको के लोग हम लोगों को देख के सीखते हैं। यही तो चाहते हैं एक दूसरे से, और क्या चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो सभी लोग अपने अपने टीम में फिर से एक बार कॉल लगा लीजिए। इतना जबरदस्त तरीके से कॉल लगाई क्योंकि आज की ट्रेनिंग जो लेने वाले हैं वो एक डायनामिक पर्सनालिटी है। भले ही आज लेडी है पर लेडी सिंघम से कम नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपनी टीम में एक बार कॉल लगा लीजिए। कम से कम 2 मिनट का समय है, उसके बाद हम मैडम की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो मैं भी कुछ लोगों को कॉल लगा लेता हूँ, आप भी लगा लीजिए। किया होगा। बिल्कुल आरिफ सही सर, बात है। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर, हाँ जी, आपने बिल्कुल सही बोले सर। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। जितने भी रात में लोगों के विड्रॉल पहले की चेहरे बात, नाराज से अपने अभी 10 गुना बढ़ जाए गई होंगी। जी सर, रात में विड्रॉल की बात की है ना सर ने। जीरो विड्रॉल है तो पूरा टोटल विड्रॉल लगा सकते, तो सभी लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी उस समय, और वो स्माइल अभी भी दिख रही है। चलो, आज की ट्रेनर मैडम भी आ गए सिंघम हमारे। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले बहुत सारे लोगों के यहाँ गैदरिंग कीजिए। अभी तो बहुत कम लोग आए, कम से कम 30-40 लोग पट से आ जाना चाहिए। आज भी लोगों को हमारे सबसे जबरदस्त टॉप 30 और टॉप 50 लोग तो आज फटाफट फटाफट जुड़ के एकदम हंगामा कर देना चाहिए था अभी तक। अभी भी है और आखिरी तक रहेगी। बिल्कुल राइट सर, वो तो राइट। पॉजिटिव है आपका ये है आज वो सर। अभी भी है और आगे तक रहेगी। चलो कोई बात राइट राइट। पहले से ज्यादा बढ़ गई। दीक्षित सर, पहले यस से यस ज्यादा यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा। चलो, ज्यादा देरी ना करते हुए जितने लोग आए उतने लोग अपने अपनी टीम में एक बार देख लीजिए, रीचेक कर लीजिए अपने कौन कौन नहीं बैठे, और फटाफट कॉल ले लीजिए। और 2 मिनट का समय देते हैं हम आपको। एकदम फ्रेश होके बैठे हो आज, क्या बात है, एकदम स्मार्ट लग रहे हो। हैं गुड्डू जी? फिर से एक बार सभी लीडर्स को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग और बेस्ट ऑफ लक मॉर्निंग। ताकि आज की ट्रेनिंग आपको कभी भी और कहीं भी सुनने मिल सकती है, ये वादा करता हूँ। ताकि ऐसा सिस्टम आज हमारे पास आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग अपने अपने जो भी कंफर्ट जोन में है, एकदम एकांत में जाके आज की ट्रेनिंग जबरदस्त तरीके से सुनिए। ताकि जब भी ट्रेनिंग होती है मैडम की, तब भी कुछ नया सीखने मिलता है और जबरदस्त सीखने मिलता है। हमको भी पता है और आपको भी पता है, ठीक है ना। तो ऐसे पर्सनालिटी को जब भी मैं बुलाऊं तो उनका वेलकम कीजिएगा। पर सबसे पहले नए लोग भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे हर दिन हमारे साथ कोई ना कोई कम्युनिटी में नए नए बंदे जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। आज नोआ बीच फैमिली में आज देखे होंगे रात में भी कि कम से कम 15-20 मिनट में ही पूरा 500 लोगों का पैनल था, फुल हो गया। कुछ लोगों को तो बैठने के लिए मौका भी नहीं मिला और लास्ट तक भी नहीं मिला। लोग बाहर ही रहे टीम के, और उन लोगों ने नहीं किए कहीं नहीं। रात का जो मीटिंग था, तो ऐसे ही यहाँ पे भी रोज नए नए कहीं कहीं सीखते आ रहे। तो आज भी एक हमारे बीच से मैडम ने स्टार्टिंग किए थे, जीरो से स्टार्टिंग किए थे। कहीं ना कहीं धीरे 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 सीखते गए और कारवा को बनाया। मैडम खुद जबरदस्त ट्रेनर है और बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों की टीम भी बना रहे हैं। तो मैडम के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। रत्न सर में मैडम तुमसर में उनका बिजनेस भी है, और बिजनेस के साथ साथ मैडम आज अगर से नोवा बीच को कर रहे हैं, और फैमिली में 3 लड़के उनके, ठीक है। आज उन लड़कों को भी संभाल रहे हैं। मतलब हाउस वाइफ भी आज अगर से इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से अपनी टीम बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए तो जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और इसी के साथ एक ट्रेनर भी है आज नोवा बीच में। ऐसे ट्रेनर का स्वागत एकदम जबरदस्त तरीके से करिए। और आप सभी अपनी टीम के एक एक बंदे को बताइए कि आज किस तरह मैडम ने अपने अचीवमेंट किए। मैडम तो अपने इससे बताएंगे। और जिसने आज का मीटिंग मिस कर दिया और कहीं ना कहीं एकांत में नहीं सुना, तो कहीं ना कहीं आज भी हम सीखने के लिए रेडी है। ये बोलने वाला कुछ ये नहीं है, मतलब नहीं है। तो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहिए दोस्तों, और सीखते रहिए। क्योंकि सीखना कोई बचपन लेके बूढ़ा रहता है, आदमी मर जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो सीखने के लिए मेरे और भाई ने पहले मैं बोला था 30 की संख्या 35 की संख्या हो गई। अब मैडम को मैं बुला सकता हूँ। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए फिर से
एक बार मैडम को परिचय करवाने की जरूरत नहीं, अब हो गया टाइमिंग भी, तो आप मैडम भी आ चुके हैं, तो प्लीज वेलकम रत्ना सार्वे मैडम। मैडम का जोरदार तरीके से स्वागत कीजिए मैसेज के थ्रू अनम्यूट होके। प्लीज वेलकम मैडम, रत्ना सार्वे मैडम, वेलकम मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड आपने बहुत मॉर्निंग। जबरदस्त गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। वेलकम किया सर। इसलिए आपका धन्यवाद। पहले तो मैं यहाँ पे अपने अपने गुरु का पहले जैसे मेरे सुशील कुमार सर, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। रतन सर है, उनको मेरा प्रणाम है। और जे जेरे वैसे संतोष पांडे सर है, कुंझा सर है, और अब सतीश तिवारी सर, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और मेरे गुरु अनुज तिवारी सर, जनक सर, इनको मेरा प्रणाम। इन लोगों से जब मैं यहाँ पे आई, इन लोगों का सपोर्ट रहा और यहाँ तक मैं पहुंच पाई। इसलिए मेरे सबसे ज्यादा मेरे अनुज सर का सपोर्ट रहा है। और जनक सर, उन्होंने मुझे हर बात के लिए कुछ कुछ बातें भी समझाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जहाँ भी यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, आप मेरा तो परिचय धर्मेंद्र सर ने करवा ही दिया। वैसे भी मैं तुमसर से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम है रत्ना सार्वे मैम। मैं वैसे तो एक हाउसवाइफ भी है, थी और हूँ भी, और दोनों भी काम अभी करती हूँ। घर का भी काम और बाहर का सभी जिम्मेदारी खुद में संभाल लेती हूँ अभी। और ऐसे मैं अपना घर ही संभाल लेती थी, बाहर का कोई भी काम नहीं कर पाती। क्योंकि इस जगह पे मेरे हस्बैंड जो काम करते वही करते थे, मैं नहीं कर पाती थी। क्योंकि मैं नॉलेज तो था, लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी नहीं थी मेरे ऊपर। हमारे घर के सर थे, वो भी कर लेते थे। लेकिन अभी ऐसी कंडीशन आ गई तो मुझे सभी काम अकेले को करना पड़ता है। जिम्मेदारी जब तक हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती नहीं, तब तक कोई हम निभा नहीं पाते। अभी मैं तो अपना घर ही संभाल लेती हूँ, और जो भी दायरे से लेकर काम है अपने बिजनेस, ये भी खुद संभाल लेती हूँ। संभालते संभालते मुझे कम से कम 7-8 महीने भी हो चुके हैं। पहले तो मैं डायरिंग सेल के बारे में जानती थी और थोड़ा सा अनुभव भी था, लेकिन जो प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं उस काम को मुझे नहीं पता था। मैंने खुद प्रैक्टिकल तरीके से खुद काम को नहीं किया था। कैसे काम करते, लोगों से बात कैसे करते, क्या करते, इस बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन मैं खुद प्रैक्टिकल नहीं किया करती। लेकिन जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आई और इस बात को जान चुकी हूँ कैसे काम करना है, कैसे करना चाहिए, तब मुझे समझ में आया कि डायरी सेलिंग का काम कैसे हो, क्या है। इस तरीके से मैं यहाँ पे अभी काम कर चुकी हूँ। और मेरे हस्बैंड भी करते थे, उसको तो मुझे तो बहुत सारा भी उनके साथ रहते रहते तो मुझे नॉलेज भी था, और उनके साथ मैं कहीं जाती आती भी थी और मीटिंग अटेंड भी करती थी। ये सारे उन्होंने मुझे सिखा दिया और अपने साथ हमेशा मुझे लेके जाते थे। उनका ये एक ही कहना था कि मैं जब कर रहा हूँ तो मेरी वाइफ क्यों घर में रहे, वो भी क्यों ना आगे बढ़े, हमें रहना था। मैं अपने साथ साथ अपनी बीबी को भी लेके जाऊंगा। हाँ, उनका भी हौसला बढ़ना चाहिए, वो भी काम करना चाहिए। क्योंकि वो बाकी की जो लेडीज है जो काम करते हैं बाहर जाके, वो कर सकते हैं, मेरे बीबी क्यों नहीं कर सकती। लेकिन वो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते थे और मुझे हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। कि मैं भी ऐसी थी, वो समझती थी, वो करती भी, लेकिन खुद जाके कभी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे उतनी मेरे पास जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी थी ना, तब मैं इस काम को कर लगी और समझ चुकी। नहीं, मेरे हस्बैंड जी मुझे बोलते थे काम करने के लिए, वो 100% बात सही है। क्योंकि उन्होंने मुझे वो नॉलेज बताया, बातें सिखाई, उस बातें का मुझे आज यहाँ पे फायदा हुआ। जब मैं उस बातों को मैं नॉलेज में नहीं लेती तो मुझे पता भी नहीं था, मैं उनके साथ नहीं जाती करती तो मुझे पता नहीं था कि डायरी सेलिंग में क्या है, वो क्या चीज है। मुझे बहुत टाइम लग सकता था, लेकिन मैं उस बातों को जानती थी, समझती थी। इसलिए मुझे यहाँ आने के बाद, कठिन दौर होने के बाद भी मैंने इस बातों को समझा और अपनी टीम, जो मेरी टीम बढ़ चुकी थी, उनको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनका साथ दिया। और अभी मैं अपनी नई टीम बनाती हूँ, अब लोगों के साथ जाती हूँ और लोगों के साथ जाके मैं कुछ बातें भी उनसे भी सीखती हूँ और खुद भी सिखा लेती हूँ। लोगों से बात करने का तरीका वो भी सीख चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पहले जाती थी, मेरे हस्बैंड बात करते, मैं साइड में बैठ जाती थी, इतना ही मेरा काम था। जब मैं खुद के अपने प्रैक्टिकल तरह से बात करती हूँ ना, मुझे पता है कि कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, ये चीजें मुझे समझ में आ चुकी। तो ये बातें मैं आपको बताना चाहूंगी कि डायरी सेल में आप काम करते हो, वो बात तो सही है, लेकिन उसके रूल क्या है और कैसे उनको कैसे फॉलो करना चाहिए, इस बातों पर मैं आपको पॉइंट्स बताना चाहूंगी। सब लोग तैयार है? जी मैडम, तैयार है मैडम। यस मैम, यस मैम।
ठीक है। मेरे से बात करते रहिए, क्योंकि मुझे भी ऐसा महसूस नहीं हो कि मैं अकेली बात कर रही हूँ। जी मैडम, जी मैडम। हम आपके क्योंकि साथ मेरे हैं, से हम आपके साथ हैं। मेरे से ज्यादातर यहाँ तो ट्रेनर ज्यादा पढ़े हुए हैं, मेरे से अच्छे ट्रेनर यहाँ पे, लेकिन मैं सिंपल और साधारण सी अपनी भाषा में बात करती हूँ यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम कैरी ऑन मैडम मैं बोल रहा हूँ, मैं Thank- एक सेकंड मैडम, मैं एक बोल रहा था, अभी यहाँ कुछ लीडर नहीं है जो में मीटिंग में करके नहीं थे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वो भी आप साथ ही साथ दे देना जो रात में बताया था सर। ठीक है सर। हाँ हाँ सर, मैं स्टार्ट कर। सर मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि रात में आपने कितने लोगों ने मीटिंग जो ज्वाइन की 9 बजे की? आसाम से 8 लोग थे कितने लोग मैडम। ज्वाइन थे मीटिंग? आठ। सभी लोग थे वहाँ पे ज्वाइन? जी मैडम। नहीं, कुछ नए हैं लीडर जो नहीं जुड़ पाए थे। यस मैडम, मैं था। हाँ सर, मैं ठीक है प्रेजेंट था मैडम 9 बजे। ठीक है सर। सर ने मेरे जो भी 5 ग्रुप बातें थे आपको मैडम। बताई, सब बातों पे क्या आपको क्या समझ में आया, कुछ बताएंगे? प्लीज धर्मेंद्र सर, मैं आपको पूछना चाहूंगी। इस बारे में मैडम मैं आपको ज्यादा तो कुछ नहीं बता पाऊंगा। सब ने एक ही बात पे गौर किया कि सर ने जो बताया आपको और हमें जो बताया, जो हम अभी तक हमने हम्म, जहाँ तक सह है, ठीक है ना, 3 महीने हमने वेट किए, हमने सर का हौसला बढ़ाए, सर के साथ जुड़े रहे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमारे में थी हम्म, और यही सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट हमने किए और कंपनी ने वादा की थी कि हमें एक परिवार के साथ की तरह रहना है और अभी भी निभा रही है। इसलिए कंपनी ने सबका, मैं तो बोलता हूँ सबको परीक्षा लेने के लिए कंपनी ने 3 महीना वेट कराई। मेरे माध्यम से ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती कि उसका सामना हमें परीक्षा की तरह ही करना पड़ता है। सीख मिली समझो रात में, और बहुत जबरदस्त तरीके से मीटिंग रही सुशील सर की भी और रतन झा सर की भी, और भी बहुत जबरदस्त जबरदस्त बातें बताए सर ने, जिससे कि आज हमारा पूरा आटा। और इसके पहले भी थी, ऐसा नहीं। विड्रॉल की बात करते ही क्या है, अलग ही था, क्योंकि 3 महीने से भूखा था एक व्यक्ति और उसको एक साथ खाना दे, वो कैसा भी खाना परोसे, ठीक है ना, वो खाने में स्वाद जबरदस्त आता है और उस खाने की तारीफ भी करते लोग। फिर वो खाने में मसाला डालो ना, और उदाहरण के ऊपर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से था कल का मीटिंग। हाँ, मैं वही बात समझ। जी, हमारे कंपनी में 3 महीने से जो प्रॉब्लम चल रही थी सर, हाँ, उस प्रॉब्लम में कंपनी बोलती थी हमको सिर्फ आप बिजनेस लाओ, तो विड्रॉल हो रहा है बिजनेस से। लेकिन आपको पता है सर, जब भी किसी की हमारे कंपनी की जो परेशानी है, उन्होंने हमको सिर्फ एक ही बात की, सर आप बिजनेस लाओ, आप हमारे पे विश्वास रखो। एक ही बात उन्होंने की, हम लोगों को विश्वास था, हमने बिजनेस लाया और कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वही मैनेजमेंट लोग, सब लोगों ने मिलकर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, और जो भी प्रॉब्लम था का सोल्यूशन निकाल कर रात में जो मीटिंग करे सर ने 9 बजे में, उसने उसने एक एक बताया, आप लोगों को विड्रॉल कब लगाना है, क्या करना है। आप काम था सिर्फ बिजनेस कंपनी को। कुछ लोगों ने बिजनेस लाया, कुछ लोगों ने नहीं लाया, कुछ लोगों के मन में निगेटिव बातें थी, कुछ लोगों के मन में पॉजिटिव बात थी। लेकिन जो लोगों ने पॉजिटिव बात को लेके काम किया सर, हाँ, उनका आज नाम आ रहा है कि नहीं? हमारी टीम का एक ही काम है कि हम जो भी काम करते हैं रेगुलर तरीके से काम करना चाहिए। जो भी बात करते हैं, हम कुछ भी ना समझ के हमको सिर्फ खुद को होना चाहिए, हम पर ऐसे तरीके लोग हैं, उसको विश्वास रखना चाहिए। मैंने हमारे ही लोगों की ऐसी है, कई लोग हमारी बात हो रही थी, लोग कुछ बोल रहे थे, कुछ लोग कुछ कमेंट कर रहे थे। सबकी बातें सुनकर, सबके कमेंट जो भी कोई गलत करते, कुछ भी कमेंट जैसे कैसे करते, उनको सबको झेल के उन्होंने आज फिर से कंपनी को उठाया है। सिर्फ एक विश्वास ही था हमको कि हमारे मैरिज में कैसे है और क्या है। इसी तरीके हमने उस बातों को फॉलो किया, हमारे लोगों को हमने कुछ समझाया। मेरे टीम के कुछ भी लोग हैं, उनको मैं समझाना चाहती, आप आज टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपके साथ। कंपनी जब भी मैंने देगी कुछ विश्वास है,
क्योंकि सुशील सर जब यहाँ पे खड़े हैं तो कोई टेंशन की लेने की बात है ही नहीं, क्योंकि सुशील सर जा रहे थे, इनका तरीका है बात करने का लोगों की तरफ, उनका जो बोलते हैं ना, एक फैमिली जैसी हमारे एक साथ फैमिली में रहते हैं ना, उसी तरह वो हमारे फैमिली को मानते ना, हम उनकी फैमिली है। हमने जो कंपनी बना, वो लोग कंपनी बोलते होंगे, लेकिन हमारे सुशील सर हमको कंपनी नहीं बोलते, हमारे फैमिली बोलते। हमने उन पर विश्वास रखा, आज विश्वास हमारा कायम रहता। और हमारा जब हमने विश्वास नहीं रखा होगा, रखना है और आगे बढ़ाना है, सिर्फ आप लोगों का भी सपोर्ट ही चाहिए। तो एक ही बात उन्होंने बोली, ज्यादा हम कुछ उन्होंने मांगा भी नहीं है, कुछ भी सपोर्ट चाहिए, ये चीज मांगी थी। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे कंपनी का सपोर्ट किया और आगे बढ़ी, और इस कंपनी अब आ गई कि हमारी कंपनी खूब आगे और चल के खूब ये बड़ा काम करने वाली है। ये चीज है कि जो विश्वास रहता है वही हमारा बहुत बड़ा है, विश्वास रखना बहुत जरूरी है। हम किसी, जैसे देखो सर, हमारे जब हम माँ बाप भी हम माँ बाप के ऊपर भी रहते, हमारे जैसे अपना मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरे ऊपर जो भी परेशानी थी, कुछ भी आती, मैं अपने बच्चों को नहीं बताती, क्योंकि इसलिए नहीं बताती क्योंकि मेरे बच्चे, मैं उनको कुछ भी परेशानी बता दूंगी, वो नर्वस हो जाएंगे, वो जो प्रैक्टिकल चले, रेगुलर काम कर रहे, कुछ भी काम कर रहे, वो कर नहीं पाएंगे, और वो भी टेंशन में आ जाएंगे। जैसे मेरे घर में कुछ भी कंडीशन आई, उस कंडीशन के बारे में खुद झेल लेती हूँ, अपने बच्चों को नहीं बताती हूँ। लेकिन जब मैं खुश रहती हूँ, उनको बच्चों को बताती हूँ, बेटा कोई कुछ नहीं होता, टेंशन मत, आप अपने जो भी करना है आप करो। मैं अपने बच्चों को भी अपनी परेशानी को बता भी दी, तो क्या नर्वस होंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी हमारे मैनेजमेंट लोगों ने कुछ परेशानी को झेला है, कुछ हमारे जो भी बातें हैं उनको सिर्फ हमेशा हमारे साथ रेगुलर बात करते रहिए, हमेशा मीटिंग में आते रहिए। ऐसा लोगों को नहीं होना चाहिए कि नहीं कंपनी 4 महीने से हमारी विड्रॉल 2 महीने से विड्रॉल नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, हम कंपनी से बात करते हैं, हमारे लिए हमसे बात करते हैं, तो हमारा एक संबंध बन जाता है, बातें करते रहते हैं, उनको भी लगता है नहीं हमारी कंपनी हमारे सामने खड़ी है, ये बात हमको पता रहती है। और जैसे भी देखो कई कंपनी में ऐसी बात है कि जो भी लोग मैनेजमेंट खुद सामने आते हैं, कुछ भी नहीं, लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन हमारे मैनेजमेंट लोग हमारे डेली बात करते हैं, हफ्ते में बोलो कि 15 दिन में, 1 महीने हमारी मीटिंग लेते थे, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। हमारे कम बड़ी बात नहीं सर कि हमारे मैनेजर हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए हमें विश्वास है उन पर, हमारे मैनेजर के ऊपर और हमारे फैमिली के ऊपर। तो मैं यही बात है सर, आदमी जो सर ने जो बताया हमको, और रतन सर ने जो बात बताया हमको, हमें क्या करना है, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट में रहना है, लोगों से बात करना है, डेली उनसे बात करनी है। तब जैसे रतन सर है सर, वो तो हमारे सब लोगों के साथ बात नहीं कर पाते, सही है कि नहीं। जैसे जो हमारे बीओडी है उनके साथ बात करते, हमारे बीओडी है तो अपने लीडर के साथ बात करते। हम भी जो लीडर है सर, हमारा भी काम बनता है कि हम हमारे अपने जो गुरु है उनके हमारे अप्लाई नहीं, उनको बातों को अप्लाई करें, फॉलो करें, कि हमारे गुरु हमारे क्या बात कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, हम अपनी टीम को बता सकते हैं सर। जैसे हमें सर ने पता कि जाओ अपनी टीम में जाओ, जो भी बात हमको बताते हमारे सर वगैरह, तो हम अपनी टीम को जाके बता सकते सर ये प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम आई, ये सारी चीज हम जब बताते तो उनका क्या प्रॉब्लम हो जाए। हम लोगों से कॉन्ट्रैक्ट भी करना रहना चाहिए। हमारी जो मेरी जो टीम है, मेरी टीम में जैसे मैं देखती हूँ 10 लोग जो मेरे मेन लोग है, मैं उनसे बात करती हूँ, उनकी बातों से मुझे समझ में आता कि बाकी टीम, उनके नीचे वाले टीम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रही है, वो मुझे बताएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं। तो मैं तो नीचे जाके तो बात नहीं कर सकती ना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। मेरी टीम में जो 10 लोग है वो मुझे बताएंगे, मैं उनसे बात करूंगी, फिर जाके वो भी टीम में बात करेंगे। जो भी लोग डेली मीटिंग में जुड़ते हैं उनको पता रहती है सारी चीज। ये जो बात है कि हम डेली रूटीन में बात करना चाहिए, लोगों से बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, हमारा कैसे संबंध होना चाहिए, हम लोगों ने हमारे ऊपर कैसा विश्वास रखना चाहिए, ये सारी बातें हम पे डिपेंड करती है। ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग की बात बोलो वही है। हम कहीं भी किसी भी यहाँ पे जाते हैं सर, प्लान देने के लिए कहीं जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए। एक बात आपको बताना चाहूंगी, जब हम किसी के घर में जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े तो हमारा ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, हम उसके घर में जाते हैं, उनके साथ कैसे बात करते, उनके परिवार के साथ कैसे बात करते, हम कैसे जुड़ जाते।
ये बात बहुत सीखने की बहुत जरूरी है। ये बातें हमको हमारे लीडर को बताना बहुत जरूरी है सर, तभी वो सीखेंगे। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, उनको पता भी नहीं रहता सर हमको क्या करना है। कुछ लोग ऐसे आईडी तो लगा देते, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि मेरे आईडी लगाने के बाद हमको क्या करना चाहिए। से उनको पता होना होता है सिर्फ मुझे महीने का 5% आ रहा है, हो गया, लेकिन उसके बारे में उसको बता नहीं, क्योंकि ये हमारी गलती, हम उनको बताते हैं सर, फिर डिटेल हमको देना चाहिए उनको कि सर आप यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, अपने खुद की मेहनत लगा देना चाहिए कि आप किस जगह पैसे लगा रहे हो, किस कारण पैसे लगा रहे हो। कोई लोग ऐसे हैं कि किसी के विश्वास पे लगाते, जैसे कि हम कल गए थे लाखनी की तरफ, उमेश सर के साथ, वह जो एक व्यक्ति था सिर्फ उमेश सर को 300 रुपए लगाए थे। उनको पता नहीं था कि ये काम क्या है और कैसा करना है। पता था सिर्फ 5,300 से 4-5% को मिलता है, इतनी बात सिर्फ पता सर ने सब बातें बताई उसको, तो बैठ के और समझ के उस बातों को समझे और डिटेल में समझाए बातें अनुसार ने, जब जाके आदमी और बैठा और चीजों को समझा और फिर वो काम करने के लिए रेडी हो गए। ऐसे कुछ नहीं रहते कि हम लोग जाके कुछ बताते भी नहीं, कुछ भी करते, हम उसको बताते भी नहीं कि आपको आईडी कैसी लगानी है। अपने आईडी कैसे लगाना कुछ लोगों को पता भी नहीं। यहाँ पे कितने सारे से लोग होंगे तो खुद आईडी से लगाने को बताएंगे। ये चीजें हमको बतानी चाहिए, हमको जो हम जिस लोगों को हम ज्वाइन करते हैं सर, ये चीजें उनको बताना चाहिए कि हम आपका आईडी खोलते हैं, आईडी कैसे लगाना है, अपने विड्रॉल कैसे लगाना है, सारी चीजें बहुत जरूरी है। हम आईडी लगा देते हैं और छोड़ देते हैं, और फिर बाद में वो हमको कॉल करता है, सर मैं कैसे किसी की आईडी कैसे लगाऊं, कैसा मैं अपने विड्रॉल लगाऊं, फिर अपलाइन को परेशान करते। अपलाइन जब फोन नहीं उठाते फिर उसके ऊपर वाले को फोन करते हैं, सर मेरे अपलाइन ने मुझे कुछ पता नहीं। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए कि जब हम इतने सारे डायरी से काम करते हैं, रेगुलर तरीके से प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए। हम एक ही व्यक्ति को जोड़ते हैं सर, उसका सारा डिटेल हमको लेना चाहिए कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है, उनको हम किस लिए जोड़ रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति के 1,300 की आईडी वो अपने सब बोलते हैं सर, अपना दर्द दुख दे के अपने कुछ भी, किसी के पास पैसे नहीं होते सर, लेकिन वो अपनी आईडी लगाता है, किसी के जुगाड़ करके अपने पैसे लगाता है यहाँ पे कि मेरे को पैसे आना चाहिए। कि हमारा भी काम है कि हम उसे किस तरह के समझाए और उसके 8,300 की जगह उनकी महीने की इनकम 10,000 रुपया है, ये बात समझाना हमारा काम है। इसी तरीके से उनको एक व्यक्ति हमारे लिए बहुत काम का है, उनको ये सारी चीजें पता रहेंगी सर तो कुछ बात को समझेगा और काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसकी सारी चीजें पता नहीं रहेंगी तो कैसे काम करेगा सर। हम उसको क्या करते, छोड़ देते, ये कुछ काम का नहीं, कुछ भी नहीं, 8,000 रुपए लगा दिए जाने दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वही व्यक्ति हमको आगे बढ़ा के लेके जाता है। ऐसी गलती कभी नहीं मत करना, क्योंकि एक एक व्यक्ति हमारा काम का है, एक एक व्यक्ति उसको समझाना, उसको सिखाना हमारा काम भी है। और ये भी काम है जो हमारे लीडर है उनको भी जरूर, उनको भी सीखना बहुत जरूर। उन्होंने बताना चाहिए सर मुझे सीखना है, मुझे बताओ एक कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें दोनों भी जो व्यक्ति जो सीख जाएंगे ना सर, एक में दूसरे का साथ बने, वो इसी तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे। और हम लगा देते वो छोड़ देते, हमको 40 बना गया ऐसा नहीं करते, लेकिन 40 की हम उस 10 लोगों को भी आगे बढ़ा लेके चलते हैं सर, तो हमारी टीम काम। देखिए हम ऐसा करते नहीं, आईडी से ला लेते, आईडी लगा देते और 40% घर बैठे भी बैठ के 400 से 500 रुपए महीने को उसको भी आते। देखिए उसी पैसे को हम लेके, कम पैसे को लेकर उसकी आईडी लेते हैं और उससे बात करते हैं, उसको टीम को आगे बढ़ को हम बताते भाई हमको आपको किस लिए यहाँ पे लाए, किस तरीके से आपको यहाँ पे लाए और आपको किस तरह के काम करना है, इस बात को उसको जानकारी देते हैं ना, तभी समझेगा उसको। फिर हमको सिखाना पड़ेगा सर, तो आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट कैसे बनानी पड़ती है ये सारे आप उसको बात सिखाओ लिस्ट बनाने के लिए। वो भी जो बोलेगा सर मेरे पास तो लोग नहीं है, मेरे पास तो मोबाइल में कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मोबाइल में कॉन्ट्रैक्ट होने से कुछ नहीं होता। मोबाइल में फेसबुक पे कॉन्ट्रैक्ट है, इंस्टाग्राम में भी आपके कॉन्ट्रैक्ट है, यूट्यूब पे कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट किस काम की नहीं। लेकिन आपके पास जब डायरी और पेज रहेगा सर, ये हमारी डायरी से लेगी सबसे बड़ी सीक्रेट है, हथियार है सर, डायरी और पेन, ये दो चीज आपके पास है सर, बहुत बड़ी आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी को बताना है लिस्ट बनाने की, आप एक ही बोल दो, आपके पास एक डायरी और पेन रखिए और उस तरह आप कैसे काम करते हो सर आप उसको बताइए। पहले उसको आप वो बोलते हैं मेरे पास इतने सारे लोग हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट में सब मोबाइल निकालिए, उसी मोबाइल में क्या कितने कॉन्ट्रैक्ट है उसकी लिस्ट बताओ,
तो फिर वो तो निकालेगा। से आप पहले उसका नाम बताइए, मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस, ये तीनों चीजें आपको उसको लिखाने के लिए बोलते हैं। आप अपने सामने उनको सिखाओ सर। आप वो बोलेगा सर ये मेरे काम का ये आदमी नहीं है, वो ये गरीब है, वो मेरे साथ में नहीं जुड़ सकता, ये अमीर है मेरे साथ में नहीं आएगा, और ये क्या वो ये काम नहीं कर सकता। लेकिन हम उसके चेहरे पे तो जाके थोड़ी देख ले कि अमीर है गरीब है, काम करेगा नहीं करेगा। ठीक है, हम लिस्ट बना सकते हैं ना, लिस्ट बना के हम उसको बता सकते हैं सर आप सिर्फ लिस्ट बनाओ। लिस्ट बना के उसको सिर्फ पहले शुरुआत करो अपने घर से, अपने घर से जिसको आप ज्यादा जानते हो, पहचानते हो, ज्यादा चाहते हो, उनका नाम पहले अपनी लिस्ट में रखो, उसे भी शुरुआत करो। जो भी आपकी डायरी है उस पहले अपनी डायरी पे अपना कुछ भी भगवान का नाम, जो भी इस भगवान को आप जब मानते हो उस भगवान का नाम आप पहले लिखो, फिर उसको आपको उस डायरी को शुरुआत करो। ऐसे करके आप 100 लोगों की लिस्ट उसको बनाने के लिए तैयार करेंगे। वो 100 लोगों की लिस्ट बनाएगा, फिर आपको उनके साथ आप जाओ, बैठो और काम करो। नहीं, कम से कम एक दिन में 5 लोगों को या 2 लोगों से मिल सकते हैं ना, नहीं ज्यादातर। शुरुआत के दौर में मैं कम ही बताऊंगी, 5 लोगों तो आप जाके मिल सकते हो। मैं इतने लोग हैं भी ज्यादा जाएंगे, 150 लोग हो जाते हैं। कम से कम 2 लोगों की लिस्ट बनाओ, 2 लोगों से मिलो, उसको नहीं करना है, उनके साथ जाओ और उनको क्या जाओ, वही जाओ सिंगर पढ़ाने के लिए तैयार है। उसको पता ही नहीं कि तो बता टीम को वही पैसे आ रहे हो गया इतने। हमको हमारे काम को बढ़ाना है, टाइम उनको देना पड़ेगा, उसका टाइम उनको लेना पड़ेगा। 2 चीज मिलके बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं आईडी, उनको छोड़ दिए, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे बात करते रहते, कुछ भी करते रहते, कुछ भी नहीं। फिर वो बोलता है मेरा वीडियो नहीं आया सर, कब आएगा मेरा वीडियो। हम उसको बोलते भी नहीं सर आप मीटिंग में जूम मीटिंग में ज्वाइन करो सवेरे, हम बोलते भी नहीं कि आप मीटिंग ज्वाइन करो सर, भी बात नहीं बोलते, सिर्फ आईडी लगा दिया हो गया। ऐसा नहीं करना साहब, उनको डेली में जूम मीटिंग में लाओ, उनके जो भी सवाल है, कुछ भी परेशानी वो यहाँ पे वो सब मिल जाएगी। तो क्या है, आपको ज्यादा वो परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन वो जुड़ जाता है महीना 2-2 महीने, आप भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहते हो, फिर वो ज्यादा बहुत परेशानी आ जाती है। इससे वजह से क्या होता है, लोग निगेटिव हो जाते हैं। हाँ, या तो कुछ आता है नहीं, कुछ भी नहीं, ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं, ना मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ना सेमिनार अटेंड करते। ये सारे बहुत चीज दायरे शैली के लिए ये बहुत सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी आपके जो नए लोग हैं उनको आप डेली जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए बताइए, और डेली एक मीटिंग अटेंड करते रहेंगे तो उसके जो मन में जो सवाल है वो कम्प्लीट होते जाएंगे, वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। यही चीजें रहती है। ऐसे करते वो एक लोग आपसे जुड़ गए, फिर वही दूसरे ने उसको लाया, फिर ऐसे एक करते आपकी टीम कितनी बढ़ जाएगी आपको ही पता है। तो हमको सिर्फ लोगों से कॉन्ट्रैक्ट में रहना है, उनसे बात करना है, रोज उनसे कॉन्ट्रैक्ट में रहना। ठीक है, हमको हम पता है, हमारे रतन सर ने एक बात बताई थी, आप डेली अपने अपलाइन के साथ बात करो, अपने अपनी ग्रो लाइन से बात करो, लेकिन ये बात हम फॉलो करते भी नहीं है। मेरे यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जो उन्हें गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं अपने अपलाइन को, अपने डाउन लाइन को। यहाँ पे होता ही नहीं, मैं देख रही हूँ वो अपने अपलाइन मानते हैं कि नहीं मानते वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो अपने डेली रूटीन का काम करते हैं सर, एक होना चाहिए जरूरी। हाँ सर ने हमने जितनी बात हमको समझाते हैं रतन सर, आप डेली रूटीन करो, डेली रूटीन का काम करो, रोज डेली अपने 10 लोगों से बात करो, कैसे लोग करते भी। कभी कभी लगता है मुझे 15 दिन उनकी बात होती है नहीं होती, वो भी मुझे नहीं पता। डेली बात करो, लोग डेली कांटेक्ट में। आगे थैंक यू सो मच सर, मैं इतनी ही बात कर पाऊंगी आज। इसके आगे जनक सर होंगे, तो जनक सर आपका वेलकम है सर। वेलकम सर। थैंक यू मैडम, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने आज की ट्रेनिंग लिए और इतना जबरदस्त तरीके से आपने आज बताया विड्रॉल के बारे में भी और कंपनी के विजन के बारे में भी, लिस्ट के बारे में भी बताए, एक एक चीज बारीकी से। और जो आपने इम्प्लीमेंट किया आप अपने साथ, और जो एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव बताया आपने, ना कि किताबों का मोटिवेशनल दिया, ना किताबों की बातें बताई है। जो भी आपने बताया दिल से, और जो किया है आपने, और जिस तरीके से आपकी टीम और लीडरशिप बढ़ रही है उसके ऊपर ही आपने बात की है, इसके लिए दिल से धन्यवाद मैडम। और यहाँ पे अगर जनक एक सर सेकंड, एक जानकारी देना
एक सेकंड, एक जानकारी जनक सर, एक सेकंड। आज जो चांदपुर में प्रोग्राम रखा गया है सर अपने सभी नवाबीज फैमिली का, उसमें आप सभी सादर आमंत्रित है। वैसे मैसेज सबको मिल चुका है और सभी से निवेदन है कि उसमें पहुंचना है सर, सभी को 11 बजे पहुंच जाना है। ठीक है सर, ठीक है वेलकम सर। सर, वेलकम सर। सभी लोगों को चांदपुर जाना है और आज का जबरदस्त प्रोग्राम का एंजॉयमेंट करते हुए आज का प्रोग्राम अटेंड करना है। जिसका हो सके सभी लोग जाइए। वेलकम सर, जनक सर। थैंक यू मैडम, आज आपने काफी अच्छा सेशन लिया और हमेशा आप अलग अलग चीजें बताते हैं और जो हमें नहीं पता वो चीज भी इंफॉर्मेशन देते हैं और आप हमेशा बिना तैयारी के भी जिस तरह बोलना है उस तरह बताते हैं और करते हैं, तो वो काफी अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। अनु सर कहाँ गए सर? चलिए, जनक सर नहीं तो हमारे बीओडी सर मिस्टर अनुज कुमार तिवारी अनु सर, सर। वेलकम है सर। आप ही आइए सर, और 2 मिनट बचे हुए हैं। 2 मिनट में आप जबरदस्त तरीके से और कुछ बताइए सर। दो ही मिनट तो बचे हुए हैं। जिंदगी में 2 मिनट भी बहुत बड़ा काफी करते हैं। वेलकम 2 सर, मिनट में वेलकम वक्त सर। बदल जाता है। चलिए, वेलकम सर। कल भी जैसे सुशील सर 2 मिनट बात किए और 2 मिनट बात करके सभी के चेहरे में खुशियां आ गई, है ना? हमारे क्योंकि सुनील सर। क्योंकि सुशील सर ने माल की बात की, भैया रोकड़ा कब आएगा, तो बोले 14 तारीख को लगा दीजिए विड्रॉल सभी लोग, है ना? तो बाकी लोगों को, है ना, बाकी लोग, है ना, सभी के चेहरे में खुशियां आ गई कि सर चलिए ठीक है, अब विड्रॉल हम लोग 14 तारीख को लगाएंगे। बहुत चालू किए थे, जब कंपनी चालू किए थे तब वैसे भी क्या था, पांडे जी को याद है 5-5 हजार रुपए की हेल्थी किट का पैसा देके कंपनी चालू किए थे। और पांडे जी के भाई बोल रहे थे साला ऐसी कैसी कंपनी जो जिसको पहले पैसा देना पड़ रहा है, बाद में कंपनी चालू हो रही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जीरो से हीरो बने हैं, ठीक है, यहाँ पे जीरो से हीरो बने हैं, और जो जीरो से हीरो बनते हैं ना सर, वो हमेशा हीरो ही रहते हैं। सही बोले सर। जो जीरो से हीरो बनते हैं, हीरो का बेटा कभी हीरो ठीक से नहीं बन पा रहा है, आप देख लीजिए। सही है सर। हीरो का बेटे का उतना नाम नहीं चल रहा है। जो ऑलरेडी शाहरुख खान है, शाहरुख खान का बेटा अभी शाहरुख खान नहीं बन पा रहा है। अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन नहीं बन पा रहा है, लेकिन अमिताभ बच्चन जीरो से ही उठे हैं। क्योंकि खुशियां ऐसे ही नहीं बांटी जाती, खुशियां धमाकेदार तरीके से बांटी जाती है। बालाजी का आशीर्वाद लेके नए सिलसिले से नोवा 2.0 की शुरुआत हम लोग कर दिए हैं। आप लोग भी इस मिशन का हिस्सा बनिए। जो लोग रेस में खड़े हैं, हमारे यहाँ पूरे रेस में खड़े हैं, कोई छूट नहीं है, पहली बात, ठीक है, सभी रेस में खड़े हैं, सही है ना? तो मजा आने वाला है। नोवा 2.0 आपकी जिंदगी बदल के रखेगा। थैंक यू सो मच। समय वैसे भी कम था, 2 मिनट एंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आप सभी का। जय नवाबीस। जय नवाबी सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बहुत शानदार, बढ़िया और बहुत शानदार मीटिंग और शानदार होस्टिंग भी रहा है धर्मेंद्र जी का, और बहुत ही जबरदस्त रहा आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आने वाले समय में सब ट्रेनर रहेंगे गुड्डू सर, यहाँ पे मैं बताऊं कि हमारी टीम में सबको मौका दिया जाता है ट्रेनिंग देने का। सब ट्रेनर बन के निकलने, ये